हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी 2024 का अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था 23 जून को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि आप उस पेपर का एक बार रिव्यू कीजिए और ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सोर्स से पढ़ने से एग्ज़ाम में बन जाता। तो हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला मेरे पास आया था सेट बी। ठीक है, सेट बी में पहला क्वेश्चन था इमिटेशन गेम का मूल नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूनिट 9 का था, कंप्यूटर वाले का, आईसीटी का। तो ये लिस्प, ट्यूरिंग टेस्ट, हॉल्टिंग प्रॉब्लम और उपयुक्त सभी इसके ऑप्शन थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये या तो आपको निर्माण की बुक में मिलेगा और परीक्षा धाम, दो ही इसके सोर्स थे जिसमें से सभी लोगों ने पढ़ाई की होगी, है ना। ये बहुत अगर बेसिक सा क्वेश्चन था ये, अगर ट्यूरिंग टेस्ट इसका आंसर और उपयुक्त सभी, अभी इसमें जो है वो शायद बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि उपयुक्त सभी भी इसका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है जब फाइनल लिस्ट आएगी। अभी फिलहाल इसका आंसर ट्यूरिंग टेस्ट माना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो था वो बेसिक सा था, ट्विटर के संस्थापक। तो ट्विटर के संस्थापक जो है वो जैक डॉर्सी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया था। तो ये तो बेसिक पहला वाला चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों से शायद किसी से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो जैक डॉर्सी वाला, वो सबसे बनना चाहिए था। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ पूछे थे। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, परीक्षा धाम या निर्माण दोनों में ये दिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, तो इसका आंसर लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये इसका आंसर था। और ये मुझे लगता है कि शायद अगर बेसिक चीज़ों की पढ़ाई की जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन आया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो निर्माण में और परीक्षा धाम दोनों में दिया हुआ है, तो आप उसको सोर्स रख सकते हो। देखिए, स्टार्टिंग में मेरे पास ना यूनिट 9 के क्वेश्चन आए थे, मतलब मेरे था सेट बी। तो ये जो वाला क्वेश्चन था कमांड सेल, कर्नल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम ऑफ फाइल्स, ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन था कुरेंटली क्या है। सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है, इंटरनेट फॉरम है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो, देखिए सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक में ये दिया हुआ था। मैंने तो नहीं पढ़ा, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत निर्माण की बुक तो आप लोग जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पेजेस की होती है, तो हो सकता है कि ये मुझसे स्किप हुआ हो, पर मुझे यहाँ तक याद है कि कुरेंटली मैंने नहीं पढ़ा, इसमें मैंने तुक्का लगाया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है, एक ब्लैंक दिया हुआ था और बोला था कि हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो बेसिक सा था, पर इसमें भी ना दो बातें अभी चल रही हैं। ऑब्जेक्शन लग रहा है स्पैमिंग और फिशिंग में। आंसर जो है शायद इसका फिशिंग माना गया है, और स्पैमिंग का भी इसका चल रहा है कि शायद स्पैमिंग भी इसका आंसर होना चाहिए। तो इसमें अभी जो है वो ऑब्जेक्शन लगा है। तो ये मेरे पास यूनिट 9 के क्वेश्चन थे। सातवां क्वेश्चन भी यूनिट 9 का ही आया था मेरे में, कि उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। तो क्या है, लिंक्डइन है, सबको पता है। तो ये क्वेश्चन बेसिक था। ठीक है, अब इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है वो इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी बेसिक था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा पूछी गई थी, नेटवर्क डिज़ाइन, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर और मशीन लर्निंग। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो था ये भी बेसिक सा था। MPEG का फुल फॉर्म पूछा था। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो यूनिट 9 जो है वो खत्म हो गई। तो 10 क्वेश्चन पूरे यूनिट 9 से आए थे। मैं आपको साथ ही साथ वो भी बताती जा रही हूँ कि कितना क्या वेटेज रहा। तो 10 क्वेश्चन अगर मेरे पास सेट भी आया था, तो आगे के 10 क्वेश्चन जो थे वो यूनिट 9 के थे। देखिए, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे। तो MPEG वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा वाला क्वेश्चन जो अलग था वो था एक कुरेंटली, जो कि शायद ना बने वाला क्वेश्चन था। और अगर आप चौथा वाला जो क्वेश्चन है ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, वैसे तो इसका आंसर कर्नल है और ये शायद निर्माण में दिया हुआ है, पर उतना भी बेसिक क्वेश्चन नहीं था अगर आप इसको भी टफ मानो तो। पर 5वें नंबर का कुरेंटली जो था ये एक इन 10 क्वेश्चन में ऐसा था जो कि पढ़ने के बाद भी तुक्के से ही शायद किसी का सही हुआ होगा। ठीक है, अब आता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन था हिस्ट्री वाला पार्ट जो था, वहाँ से 11वां क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक नहीं होते हैं, या तो आप इसमें थोड़ा बहुत आप दो में कंफ्यूज रहते हो, है ना। ऑप्शन थे राजा राम मोहन राय, चंदावरकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर और महादेव गोविंद रानाडे। तो ये क्वेश्चन जो था वो बेसिक नहीं था, टफ था। हिस्ट्री सच में थोड़ी सी टफ आई थी। ठीक है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार
करने का आह्वान किया। खिलाफत, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो, इसके 4 ऑप्शन थे। अभी शायद इसमें ऑब्जेक्शन लगने का चल रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी बेसिक नहीं था, है ना। जो बेसिक क्वेश्चंस थे उनके बारे में बताऊं, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा जो है वो आपको मुझे लगता है लूसेंट में भी मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी सोर्स हिस्ट्री का पढ़ रहे हो तो उसमें मिल जाएगा। तो ये जो प्रतिष्ठा था ये बेसिक क्वेश्चन था, मौर्य काल का पूछा गया था। के.एम. पनिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो ये क्वेश्चन जो था ये भी बेसिक नहीं था। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे वो उनमें से मुश्किल है कि 1 या 2 क्वेश्चन बेसिक हो, बाकी हिस्ट्री जो है वो डीप में पूछी गई थी। तो अब आप लोग जब 2025 की तैयारी कर तो मेंस के जो नोट्स हैं हिस्ट्री के उनसे ही तैयारी करना, तो शायद आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाए। बाकी ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में नहीं दिए, है ना। बंगाल भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? 15वां क्वेश्चन था। तो इसका जो था ऑप्शन, ये भी जो क्वेश्चन था ये बेसिक नहीं था। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि आपको हिस्ट्री जो है वो डिटेल में पढ़नी है। तो आपने 5 क्वेश्चन देखे 5 क्वेश्चन में से प्रतिष्ठा वाला अगर आप छोड़ दो तो ये प्रतिष्ठा वाला जो था वो बेसिक, प्रतिष्ठा वाला जो था ना वो बेसिक, 1 सेकेंड, प्रतिष्ठा वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ बेसिक था, बाकी के 4 क्वेश्चन जो थे वो डीप में थे, है ना। अब ये क्वेश्चन आया है 16वां, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन बेसिक था, अच्छा था, आपको पता होना चाहिए था। अगर आप में से किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको शायद ना थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत होते हैं। ऐसा नहीं है, शर्म की भी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब इतना सरल क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एग्जाम में सरल क्वेश्चन ज़रूर गलत होता है। एक ना एक क्वेश्चन तो सरल आपका ज़रूर गलत होगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन था, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? ये क्वेश्चन जो है वो मेंस की नोट्स से पूछा गया है। त्रिष्टुप जो है, अभी इसमें ऑब्जेक्शन लगा है, शायद गायत्री मंत्र भी कुछ लोग बता रहे हैं, पर इसका आंसर त्रिष्टुप दिया है अभी आयोग ने। तो ये क्वेश्चन जो था ये भी बेसिक नहीं था, पर अब जो है बेसिक हो चाहे कुछ भी हो, हिस्ट्री जो है वो मेंस के नोट्स से ही तैयार करनी है आप लोगों को, और अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि हिस्ट्री से डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर ऋग्वेद था, और बेसिक सा क्वेश्चन था, सबसे बन गया होगा। अष्टांग योग के अंतर्गत किसने अंतरंग साधना कहा जाता है? प्रत्याहार, नियम, प्राणायाम, धारणा। ये क्वेश्चन देखिए इस बार उन्होंने जोड़े थे, ये चीज़ें जो ऐड किए थे टॉपिक्स, तो इनका ये इनसे क्वेश्चन पूछना बनता था, है ना, तो उन्होंने पूछ लिया ये क्वेश्चन। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो अजंता की गुफा, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा और कन्हेरी की गुफा, ठीक है। तो ये जो है 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और 20 क्वेश्चन पे आते आते भी अभी जो है हिस्ट्री जो है वो हमारी ख़त्म हो गई है, जो कि भारत वाली जो हिस्ट्री होती है ना, इसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, है ना। तो अब आप देखिए कि एंशियंट के इसमें कितने क्वेश्चन थे। 16वां क्वेश्चन सभा समिति वाला एंशियंट का था। क्षत्रियों के उपनयन संस्कार वाला एंशियंट का था, ठीक है। वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? एंशियंट का था। अष्टांग योग वाला एंशियंट का था। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर, आई थिंक ये भी एंशियंट का ही है, तो एंशियंट का है या फिर मिडाइवल का है, पता नहीं। तो और उसके अलावा ज़्यादा इन्होंने पूछा था कि आधुनिक भारत, इन्होंने मध्यकाल का सिर्फ मौर्य वाला क्वेश्चन पूछा है, बाकी सारा जो है वो मध्यकाल जो है वो उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पर अब मीन्स में जो है उसका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा था। शतपथ ब्राह्मण, मनु स्मृति, वराह मिहिर और अग्नि पुराण। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हिस्ट्री का है। तो 21 क्वेश्चन पे इन्होंने हिस्ट्री खत्म कर दी है, यानी कि 11 क्वेश्चन इन्होंने हिस्ट्री से पूछे थे। उसके बाद 22वें से इन्होंने पूछा है एमपी की हिस्ट्री, उसकी अलग सी यूनिट थी, ठीक है। तो किस ताम्रपाषाणकालीन युग स्थल को वराह मिहिर की जन्मस्थली कहा जाता है? तो कायथा को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था एमपी की हिस्ट्री से। उसके बाद एक जोड़ी मिलाने आई थी, राजा मर्दन सिंह, दौलत सिंह, बकत वली और मुराद अली। सामने नाम थे नेमावर, भानपुर, शाहगढ़ और महू। तो ये इनकी जोड़ी मिलानी थी। तो ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाला तो सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपको मर्दन सिंह और बकत वली पता है तो आप इसकी जोड़ियाँ इजीली मिला सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत अगर हुई होगी, है ना। उसके आगे हम आ जाते हैं, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मोहन खेड़ा जो जैन तीर्थ है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल एमपी का ऐसा क्वेश्चन था, जो कि मुझे लगता है कि शायद पता नहीं बुक में दिया था या नहीं दिया, क्योंकि जितने भी नए फैक्ट होते हैं वो बुक में अगर दिए भी
ही रहते हैं तो स्किप हो जाते हैं पढ़ने में, तो शायद ये ना भी दिया हो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया था, पर ये किसी टेस्ट सीरीज़ में आया था, इसलिए बोलते हैं ना कभी कभी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ये वो क्वेश्चन था। 25वां क्वेश्चन भी अभ्यारण्य और जिलों वाला था, तो ये इजी था, आप बना सकते थे इसको। बोरी कहाँ पर है, गंगऊ, करेरा और घाटी गाँव। ठीक है। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, तो गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार वाला जो क्वेश्चन था, देखिए इसमें तो अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस क्वेश्चन में, और पता नहीं इसका आंसर आप फाइनल में 2 मानेंगे, 3 मानेंगे या फिर 1 ही मानेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिटेल में था, और पता नहीं ये उन्होंने निर्माण वालों ने दिया था या नहीं दिया, मुझे नहीं पता ये, है ना। शंकरराव पंडित का जन्म, तो ये क्वेश्चन जो था वो इजी था, पर सितार वादन और ख्याल गायकी में बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, और मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है क्योंकि मैंने इसका आंसर लगाया था सितार वादन, और इसका आंसर है ख्याल गायकी, जैसा कि अभी आयोग ने आंसर शीट में दिया है। ठीक है। उसके बाद है 28 कोहबर क्या है, एमपी का ही चल रहा है ये पार्ट। वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है कोहबर, इजी क्वेश्चन था, सबसे बनना था। कुमारगुप्त और बंधुवर्धन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कथन वाला जो क्वेश्चन था, आप देखिए साइड में, तो उसमें रेशम बुनकर की श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। भारत में विज्ञान परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। अभिलेख में दशपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। तो देखिए भवभूति ने नहीं की थी, दशपुर। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से लगाया जाता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता कि भवभूति जो थे उनका, अगर आपने कहीं भी दशपुर अभिलेख के बारे में पढ़ा होगा तो भवभूति के बारे में नहीं पढ़ा होगा उसमें, तो इसलिए इसका आंसर जो था डी था। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख, अब देखिए सौंदनी अभिलेख जो है ये शायद निर्माण की बुक में डीप में दिया हुआ है। अगर आप निर्माण की बुक से पढ़ाई करते तो आपको ये मिलता, बाकी मुझे नहीं लगता कौन सी बुक में किसी और में दिया है, पर ये निर्माण में दिया था, ऐसा मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरा गलत हुआ था, है ना। तो अब हम आ गए हैं 30 क्वेश्चन पे, और अब हम पढ़ते हैं 31 पे से। देखिए अब हम आ गए हैं 31 पे, तो यहाँ से जो है वो साइंस वाला पार्ट शुरू हो गया। तो अब आप समझ रहे हो कि 30 पे आगे इन्होंने 10 क्वेश्चन जो है वो एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड ही पूछे हैं मेनली, अगर ये अभ्यारण्य वाला क्वेश्चन हटा दिया जाए तो संस्कृति वाला जो पार्ट है उससे पूछे। और अब हम आ गए 31 पे, तो अब 31 से जो हो गई है यूनिट 7 चालू हो गई है, साइंस वाला पार्ट। साइंस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन आया था, कवक जीवाणु फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है, तो किस घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वपोषी, उपभोक्ता, अपघटक। अपघटक इसका आंसर था, डिकम्पोजर्स, तो ये क्वेश्चन आया था। जल प्रदूषण अधिनियम का डेट पूछा था, तो ये 2 क्वेश्चन थे, ईजी थे, 74 है, सबको पता होगा। एसडीजी इंडेक्स जो है, देखिए एसडीजी इंडेक्स उन्होंने अलग से दिया था, तो सबको याद करना ही था कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ये पहला, दूसरा और नवा 3 ही पूछे थे इन्होंने। देखिए मैं आपको बताऊं, गरीबी, भुखमरी और नवाचार, तो ये क्वेश्चन जो है इजी था। अगर सिलेबस के हिसाब से आपने पढ़ाई की है तो ये क्वेश्चन जो था वो इजी था, है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं सब इजी बोल रही हूँ, जो कठिन है उसको मैं कठिन भी बता रही हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कठिन भी थे। अब जैसे ये यात्री वाला पूछा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में से कौन सा प्राथमिकता वाले क्षेत्र में नहीं था, तो स्वच्छ भारत, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी और अन्नपूर्णा योजना। तो ये जो क्वेश्चन था ये शायद कठिन था, और मुझे लगता है ये बहुत कम लोगों से बना होगा, है ना। और ये गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार, ये क्वेश्चन ईजी था, सबसे बन गया होगा। अगर मतलब इस क्वेश्चन को इजी भी नहीं कह सकते, टफ भी नहीं कह सकते, बीच का कह सकते हैं ना, किसी से बना होगा किसी से नहीं बना होगा, बीच का क्वेश्चन था। दाल का सेवन करने वाला लेथाइरिज्म रोग जो था, खेसरी दाल वाला, इजी क्वेश्चन था, कईयों बार आपने इसको लगाया होगा। उसके बाद ओजोन परत की मोटाई वाला क्वेश्चन था, इजी था। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या, हो सकता है बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, 5, 7, 12, 33, तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं था, है ना। मंगल ग्रह के लिए कौन सन पूछी थी, मंगल ग्रह का जो लॉन्च हुआ था उसका 2013, 12, 16, 15, 13 थी इसका आंसर, और इसकी सन पूछी थी, है ना। तो 2017 में इसरो के सैटेलाइट जो है 104 सैटेलाइट, तो पीएसएलवी के इसमें 2 ऑप्शन थे, एक C55 और C37, तो इन दोनों में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो इजी क्वेश्चन नहीं था ये। और रानी दुर्गावती अन्य योजना, देखिए ज़्यादातर MPPSC में अगर कुछ आ रहा है तो उपयुक्त तो सभी लगाना सबसे बेटर रहता है, सबसे बेहतर रहता है। अब इसका आंसर आगे देखो, ऑब्जेक्शन लगा हुआ है शायद इस पर, क्या मानते हैं। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य, कठिन था भाई, 12वें सदस्य मनोनीत किया गया है। अगर आप सदस्यों के नाम भी पढ़ लेते हो 12, तो 12 किसे नियुक्त किया है ये कोई नहीं पढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ईजी था। तो ये क्वेश्चन था जो कि बहुत लोगों से नहीं बना होगा, जिससे भी बना है उनका
तुक्का लगा होगा। तो मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार है भारत के और एमपी के सबको पढ़ के जाने थे। इजी क्वेश्चन था, किसको मिला है, पैरो कैनो खिलाड़ी कौन है। तो ये क्वेश्चन जो था वो इजी था, प्राची यादव को मिला है। तो इस क्वेश्चन में कोई वो नहीं थी, आना ही था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, इजी क्वेश्चन था, सबको पता होना चाहिए। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, सबको पता होना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा, इजी क्वेश्चन था, सबसे बनना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आया माच गायन शैली। अब देखिए आप मुझे बताइए, इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा, माच गायन शैली से संबंधित कालूराम बामैया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, भगवान लाल पुरोहित और ओम प्रकाश वर्मा, ये चारों नाम जो है इनको पद्मश्री दिया गया है अभी, तो चारों नाम इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि माच शैली से रिलेटेड कौन है, तो ये आपका सही होना चाहिए था। सांख्यिकी में पुरस्कार जो है नोबेल गणित का किसे मिला है, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी से बना हो किसी से नहीं बना हो, मिडाइवल मतलब मीडियम सा क्वेश्चन था ये, और शायद इसका मुझे लग रहा है डिलीट होने का भी चल रहा है, कुछ पता नहीं क्यों। और 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया पता नहीं कैसे, और ये क्वेश्चन इजी भी नहीं था, मतलब ठीक था पर मेरा गलत हुआ था ये, है ना। लमेटा गांव जबलपुर है, तो ये सबको पता होना चाहिए था। तो हम आ गए हैं 50 क्वेश्चन पे, और 50 क्वेश्चन के बाद का हम रिव्यू करेंगे आगे वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो आ रही है काफ़ी ज़्यादा लंबी। और 50 क्वेश्चन का हमारा जो रिव्यू है वो हो गया है, और कल आएगी वीडियो आगे के 50 क्वेश्चन की। तो आप लोग बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से, देखिए मैं आपको बताऊं 50 क्वेश्चन में से मुश्किल जो है 10 क्वेश्चन ऐसे निकले होंगे जो कि हमने नहीं पढ़े थे। सबसे ज़्यादा उसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और यूनिट 9 का जो है वो एक क्वेश्चन करेंटली वाला अजीब सा था, बाकी ठीक थे। तो ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है अब हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग अब हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके आगे का जो है एनालिसिस 50 क्वेश्चंस का वो हम बाद में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।